हिंदी कहानी लगभग पुष्कर। पुरानी हवेली के एक कोने में बैठी थी रानी मोहिनी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में जैसे कोई तूफान छुपा हो। ये हवेली वीरान थी और कहते थे कि वहां रात के वक्त अजीब घटनाएं होती थी। कोई पास नहीं जाता था, लेकिन रानी हर रात वहां आती थी, अकेली नहीं। दरअसल रानी मोहिनी के पति राजा ध्रुवसेन की 1 साल पहले रहस्यमयी मौत हो गई थी। सबने समझा कि ये एक दुर्घटना थी, लेकिन रानी जानती थी कि उनके दुश्मनों ने जहर देकर उन्हें मारा है। तब से वह हर रात किसी गुप्त योजना के तहत हवेली में जाकर एक अनजान व्यक्ति से मिलती थी, जिसका नाम था यशवर्धन। यशवर्धन एक पूर्व गुप्तचर था, जो अब छुपकर रानी की मदद कर रहा था। वे दोनों रात को हवेली में मिलते, नक्शे बनाते, लोगों की गतिविधियों का पता लगाते और धीरे धीरे उस साजिश की तह तक पहुंचने लगे जिसने राजा की जान ली थी। एक रात जब वे दोनों योजना बना रहे थे, तभी हवेली की खिड़की के पास एक परछाई हिली। यशवर्धन तुरंत अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रानी ने महसूस किया कि अब उनके दुश्मन उनकी जासूसी कर रहे हैं। उन्होंने उस रात हवेली में ही छिपकर रहने का फैसला किया। आधी रात को अचानक दरवाजा खुला और अंदर आया वो व्यक्ति जिसने राजा को मारा था, महामंत्री रघुनंदन। उसके हाथ में खंजर था, लेकिन रानी और यशवर्धन तैयार थे। एक भयंकर लड़ाई हुई। रानी ने तलवार चलाना सीखा था और यशवर्धन के साथ मिलकर उन्होंने रघुनंदन को पकड़ लिया। अगली सुबह पूरी सभा के सामने रानी ने सच उजागर किया। सब हैरान थे कि 1 साल से जो बात रहस्य बनी हुई थी, वो एक रानी और एक गुप्तचर की हिम्मत और सूझबूझ से सामने आ गई। अब रानी सिर्फ एक विधवा नहीं थी, वो न्याय की प्रतीक बन चुकी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। बताइए, अगर आप चाहें तो इसी तरह की और कहानियां भी लिख सकता हूं, रहस्य, रोमांच या ऐतिहासिक अंदाज में।